तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर इलेक्शन की वोटिंग डे की बात होगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम शाओजिन को कन्फर्म करो। एक लड़की के तौर पे तुम्हें ब्रेव होना चाहिए और अपनी हैप्पीनेस को परस्यू करना चाहिए और सही चीज़ बता देना कि भले ही पूरी दुनिया से सपोर्ट ना करे, मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूँगा, हमेशा उसे बिहाइंड से सपोर्ट करूँगा। वो बंदी उसके साइड में बैठ जाती है और कहती है हाँ मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, मुझे पता है कि उसे किस तरीके से डील करना है। और जब भी उसे इन सारी चीज़ों को लेकर गुस्सा आता है, मुझे बस उसे प्रेज़ कर रहा है और उसके पीछे लगी रहना है। वो एक बच्ची की तरह है जिसे बस लोगों की चीज़ें चाहिए। वो चाहती है कि लोगों की चीज़ें ले ले। और अगर हम इस तरीके से सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि मरमेड गर्ल है वो, और अगर हम उसे सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। दूसरा बंदा कहता हाँ मैंने भी कभी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था, और कौन इन सारी चीज़ों के बारे में सोचेगा कि प्रेसिडेंशियल पोस्ट के फाइनल डे में इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। सामने जो बंदी बैठी हुई वो कहती डैड आखिर आप इन सारी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है। वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, भले ही आप यी शिंगटिंग को साइड में हटा सकते हैं लेकिन लू जान युन इम्पोर्टेंट अपोनेंट है। वो बंदा कहता देखो मुझे इन सारी चीज़ों से ज़्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि ये सारी चीज़ों से इंसानों को डर लगता है, भगवान को नहीं। सामने जो बंदी बैठी हुई वो कहती है मैं इस बार इन सारी चीज़ों को पक्का करूँगी। जो मैरिज एजेंसी है वो पक्का उस मरमेड गर्ल को ये फैमिली भेज दे और मैं इन सारी चीज़ों से ये जिन को पागल कर दूंगी। शाओजिन इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे डैड के प्रेसिडेंशियल पोस्ट से रिलेटेड है। इसके बाद हमें ये शंकों को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होती है और जिन के बालों को सुखा रही होती है। और वो कहती है मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में सुना कि सिस्टर इन लॉ शाह फैमिली में गई थी, क्या उसे वहाँ पर शाओजिन मिली। और उसके बाद मैंने ये भी सुना कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है, क्या हमें सिस्टर इन लॉ से मिलने के लिए जाना चाहिए। जिन कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। एक बार जब तुम सिस्टर इन लॉ से मिलने के लिए जाती हो तो वहाँ पर कई सारे लोग होंगे जिससे तुम्हें बात करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहाँ पर क्या कहोगी। उसकी बात सुनकर शेंगवांग अपने मन में कहती है मुझे भी सच में इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं क्या करूँ वहाँ पर जाकर। जिन उसे गोद में उठा लेता और कहता है देखो तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए और अपने डैड की देखभाल करनी चाहिए। तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक चीज़ें हाथ से नहीं निकल जाती। और फिर वो अपने मन में कहता है क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी और चीज़ें जहाँ जिसकी तुम्हें चिंता करना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका फ़ोन रिंग करता है शेंगवांग का, और फ़ोन की तरफ बढ़ जाती है। वो फ़ोन को उठाती है और मैसेज को पढ़ती है और कहती है मुझे सिस्टर इन लॉ का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे डैड और मॉम इम्पाला कैपिटल वापस आने वाले हैं कल, और वो चाहती है कि मैं उन्हें पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट के लिए जाऊँ। जिन उसकी तरफ देखकर मन में कहता है मुझे इन सारी चीज़ों से डर लग रहा है थोड़ा बहुत कि आखिर होने क्या वाला है। वो लिटिल फिस्टल को यूज़ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो मोस्ट डिसलाइक पर्सन हो जाए पेरेंट्स के सामने, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा सब कुछ नहीं करता और अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड ओवर घूमने के लिए तैयार नहीं करता। जुनजिन कहता है सिस्टर इन लॉ को कह दो कि तुम्हारे। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।